हाय फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है दिस एंड दैट। आज का मेरा टॉपिक है दिस एंड दैट। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दिस और दैट का यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। दैट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। कम समय में चीज़ों को बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस को। ओके, दिस को हम हिंदी में कहते हैं यह। दिस को हिंदी में हम कहते हैं यह। ठीक, इसको हम बताते हैं आपको। दिस का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर। किसका? इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर। इसका प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर वस्तु के लिए, और वस्तु हमारे क्या हो, नियर यानी पास। जो वस्तु हमारे पास होगा, करीब होगा, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु हमारे पास हो और करीब हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। और वस्तु जब हमारे पास हो तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जब वो अकेला होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। सिंगुलर को हम एक वचन भी कहते हैं, एक वचन। ठीक, सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, एक वचन। जो हमारे पास होगा, अकेला होगा, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ठीक, दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ए हमारे पास एक पेन है। ओके, क्या है, पेन है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एक पेन लिया। अब पेन क्या है, मेरे पास है, करीब है। ठीक, तो मेरे करीब है ना, मेरे पास नियर है, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, दिस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये अकेला भी है। ठीक, और ये अकेला है तो हमने किसका प्रयोग किया, दिस का प्रयोग किया। देन अगर यही एक से अधिक हो जाएगा तब क्या करेंगे, अगर यही पेन एक से अधिक हो गया तब क्या करेंगे, उसके लिए भी हम अभी आपको बताते हैं। आपको दिस समझ में आ गया, दिस क्या होता है। दिस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है, फिर भी हम इसको बता रहे हैं आपको। दिस का मतलब यह होता है, इसका प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं जो अकेला हो यानी सिंगुलर हो। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। जब भी कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम क्या कहते हैं, यह वस्तु, यानी जो वस्तुएं हमारे करीब हो जाए तो यह वस्तु कर दें। अगर वो चीज़ें दूर हो जाएंगे तो हम वह कहेंगे, यह नहीं कहेंगे। ठीक, तो अगर वस्तु हमारे पास है, करीब है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, और जो अकेला हो, अगर वो वस्तु अकेला है और आपके पास है, करीब है, तो बिना सोचे समझे आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप दिस समझ गए होंगे। ठीक, आइए हम दूसरा आपको दिस में, ये तो हमारा सिंगुलर के लिए हो गया। अपनी एक आपको समझ में आ गया, सिंगुलर अगर एक वस्तु कोई हमारे पास है अकेला, तो हमने दिस का प्रयोग कर लिया। अगर वही वस्तु हमसे हमारे पास जो है एक से अधिक हो जाए यानी प्लूरल में आ जाए, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे दिज। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दिज। दिज का हिंदी होता है ए। दिज का हिंदी क्या होता है, ए। ठीक, अगर कोई वस्तु हमारे पास हो, हमारे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, दिस पढ़ रहे हैं। दिस का यही पार्ट है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, बस ये अंतर है। कोई वस्तु जब हमारे पास होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। अकेला होगा तब, अगर एक से अधिक हो जाएगा तो हम दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दिस। दिस और दिस का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, और वो क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन। जब कोई वस्तु हमारे पास हो और वो प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, दिस का करेंगे, दिस का नहीं करेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट है। अगर कोई वस्तु हमारे पास हो और अकेला हो, अगर कोई वस्तु हमारे पास हो और अकेला हो, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, दिस का करेंगे। वही वस्तु हमारे पास हो लेकिन एक से अधिक हो यानी प्लूरल हो, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, दिस का करेंगे। ठीक, ये हमारे पास की वस्तुओं के लिए हो गया। यानी दिस की दो पार्ट हैं, आपको समझ में आ गया। दिस दिस दोनों एक ही हैं, बस प्लूरल और सिंगुलर के डिफरेंट को ये प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ठीक, एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट। दैट क्या होता है, दैट को हम हिंदी में कहते हैं वह। जैसे सपोज करिए,
कोई वस्तु जहाँ पे आप बैठे होंगे, कोई वस्तु आपसे दूर हो, उसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? यह वस्तु नहीं कह सकते ना, आप कहेंगे वह वस्तु, चाहे कुछ भी हो, एनी कोई भी वस्तु हो सकता है। हाँ, तो जब वस्तु आपसे दूर हो जाएगा तो हम आप किसका प्रयोग करते हैं? हम और आप किसका प्रयोग करते हैं? दैट का, यानी वह शब्द लगा देते हैं। तो दैट को हिंदी में हम कहते हैं वह। और यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे, कोई वस्तु जब दूर हो, दूर यानी अवे, ठीक, दूर यानी अवे। जब कोई वस्तु दूर हो और क्या होना चाहिए? प्लूरल, सॉरी, जब कोई वस्तु दूर हो और सिंगुलर हो, सिंगुलर, जब कोई वस्तु दूर हो और क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सपोज इसी एग्जाम्पल को हम बना के दिखा देते हैं आपको कैसे, ठीक। जैसे ये पेन है, मेरे पास था तो हमने दिस का प्रयोग किया। अब यही पेन कहीं दूर पे टेबल पे कहीं अदर जगह पे हमने रख दिया, तो हम लगा देते हैं दैट इज ए पेन, ठीक, दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन, ठीक, समझ में आया? दैट इज ए पेन यानी वह एक पेन है, वह एक पेन है, तो हमने दैट का प्रयोग कर लिया। जब वस्तु अकेला था, जब वस्तु सिंगुलर है, तो हमने दैट का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया? दैट का प्रयोग कर लिया। अब क्या करना है हमको? देखिए, अब जब वस्तु दूर है और वो अकेला है, दैट समझ में आ गया। और वही वस्तु दूर हो लेकिन एक से अधिक हो, प्लूरल हो, तब क्या करेंगे? तब हम प्रयोग करेंगे किसका? दोज। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज। दोज को हिंदी में कहते हैं वे। दोज को हिंदी में क्या कहते हैं? वे मतलब वे वस्तुएं, यानी एक से अधिक हो जाएंगी। दूर का होगा, दूर के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल के लिए, ठीक, यानी बहुवचन, ठीक। जब कोई वस्तु हमसे दूर हो और एक से अधिक हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। अगर एक ही हो, सिंगुलर हो, तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। आपको आई होप कि दिस, दैट, दोज, दिस के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं चलता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आई होप समझ में आ जाता। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो हम आपको पर्सनली आपको कमेंट करके आप कुछ चीज़ को बता सकते हैं। सपोज एक बार मैं फिर से विस्तार से समझा देता हूँ। पहले आप समझ लीजिए दिस क्या होता है, दिस किसे कहते हैं, दैट किसे कहते हैं, दोज किसे कहते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे हमने दिस दैट लिखा है, क्यों? क्योंकि दिस के ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, इसलिए हमने अलग अलग नहीं लिखा है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको पता चल गया, बताया है हमने। तो दिस का मतलब यह होता है, ठीक, दिस का मतलब यह होता है, इसका प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, और वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। जब वस्तु हमारे पास हो और अकेली होंगी तो हम सिंगुलर यानी दिस का प्रयोग करेंगे। वही वस्तु जब हमारे पास होगा लेकिन एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिस का लिख दिया, दैट, इसका दिस का नहीं लिखा था, यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको, इसी को चेंज कर देते हैं, सॉरी, दिस इज ए पेन्स। देखिए पेन्स हो गया, यानी एस लास्ट में जुड़ गया। एस जुड़ने का मतलब क्या है? पेन हमारे एक से अधिक हो गए, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक। तो आपको दिस समझ में आ गया, दिस समझ में आ गया। अब दैट में आएंगे, दैट क्या है? वह यानी एक दूर की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु हमसे दूर हो और क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जब वस्तु कोई दूर हो और सिंगुलर हो तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और वही वस्तु एक से अधिक हो, प्लूरल हो, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक। आई होप कि आपको दिस दैट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक। ओके, बाय बाय।